Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Vaid. Today I will start the lecture series of Physical Agents and Electrotherapy 2. That is the part of semester 6. In this first chapter we will discuss physics of heat and radiation. So if we look about the lecture outline, that is the definition of heat and temperature, physical effects and transmission of heat, radiant energy and its laws that is related to radiation. So what is heat? हीट की जब हम बात करें बेसिकली हमारे पास थर्मल एनर्जी होती है. थर्मल एनर्जी की मूवमेंट को हम हीट कह रहे होते हैं. बेसिकली थर्मल एनर्जी जो है उसकी मूवमेंट होती है हाई टेम्परेचर के साथ जो सब्सटेंस है वहाँ से वो सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर लो है, यानी कि जो हमारे पास थर्मल एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट को हाई से लो की तरफ हम उसको हीट कह रहे होते हैं. उसके बाद हम देखें हीट बेसिकली इसको हम टोटल काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ अ सब्सटेंस भी कहते हैं, यानी कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर उसकी मूवमेंट में ज़्यादा हो जाए दैट इज़ कॉल्ड हीट. तो जितनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़्यादा होगी उतने हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और जितनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट कम होगी उतना हीट प्रोड्यूस नहीं होगी. तो हीट प्रोड्यूस होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो. हीट एनर्जी डिपेंड करती है तीन एलिमेंट्स में. नंबर वन एज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, जो आपके पास पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड के ऊपर, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं. देन नंबर ऑफ द पार्टिकल, यानी कि आपके पास जो सब्सटेंस है उसका मास कितना है. अगर मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. देन बात करते हैं थर्ड इज कैपेसिटी ऑफ पार्टिकल टू स्टोर हीट, यानी कि जो भी मटीरियल है जो भी सब्सटेंस है उसकी स्पेसिफिक हीट, हर जो सब्सटेंस होता है उसमें हीट को स्टोर करने की ताकत को, जो थर्ड हमारे पास एलिमेंट है. इन तीन फैक्टर पे हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी जनरेट हो रही होती है. स्पीड पे पार्टिकल की, नंबर ऑफ पार्टिकल एंड देन कैपेसिटी ऑफ पार्टिकल. देन व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर बेसिकली आपकी जो हीट होती है, हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर. आपको पता है हीट काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो मेजरमेंट है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर. जितने सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़्यादा होगी, जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उतना आपको पता है टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा. देन हम बात करें टेम्परेचर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल दैट इज काइनेटिक एनर्जी. एंड अगर हम देखें कि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, यानी कि हीट अगर जितना प्रोड्यूस हो रही है आपको उतना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा. अब अगर हीट लो होगी तो टेम्परेचर आपको लो मिलेगा. इसी तरह ये हमारे पास डिवाइसेस हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो यूज़ करते हैं हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए. देन हम इसके फिजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन टू लॉज. दैट लॉ आर कॉल्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. वी हैव टू लॉज, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, यानी कि इसका मतलब ये कंजर्व हो रही है कि एनर्जी जो है वो क्रिएट भी नहीं हो रही है और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है. वो सिर्फ क्या हो रहा है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र हो रही है. दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस भी नहीं होती, क्रिएट भी नहीं होती, डिस्ट्रॉय भी नहीं होती. वो सिर्फ अपनी शक्ल, अपनी फॉर्म उसको चेंज करती है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र हो गए. सेकेंड लॉ की हम बात करें, वो कहता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिर्फ एक डायरेक्शन में. सिर्फ वो कहता है कि इस लॉ के हिसाब से जो वार्मेस्ट है उससे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है कूलेस्ट सब्सटेंस की तरफ. यानी कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बहुत ज़्यादा वार्म है और दूसरा बहुत ज़्यादा कूल है, तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो सिर्फ एक ही तरफ होगी, वार्म से कूल की तरफ, कूल से वार्म की तरफ नहीं होगी. दैट इज़ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ट्रांसमिशन ऑफ हीट, it depends on four modes. Number one is conduction, second is convection, third is radiation and fourth one is evaporation. यानी कि जो हीट ट्रांसमिट होती है उसके जो प्रोसीजर्स हैं, किन प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है, किन मोड्स के थ्रू होती है, ये हमारे पास चार हैं. तो वन बाय वन करके हम डिस्कस कर लेते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट कंडक्शन, जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कंडक्ट, यानी कि फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो एनर्जी आपकी ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन. जैसे अगर आप पिक्चर में देखें, गर्म पानी में एक चम्मच रखा हुआ है और जो ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि गर्म पानी है कप में और जो चम्मच है वो कूलेस्ट सब्सटेंस है, तो वार्मेस्ट से कूलेस्ट की तरफ, यानी कि चम्मच का टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया. तो ये फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ, इसी वजह से कंडक्शन के थ्रू हीट जो है हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हुई. और आपको पता है सेकेंड लॉ वैसे ही कह रहा है कि एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है ओनली वन डायरेक्शन में, वार्मेस्ट से कूलेस्ट की तरफ. देन हम बात करते हैं हीट के जो फॉर्म ट्रांसफ़र होने के ना डिफरेंट प्रोसेस हैं. तो कहीं पे हीट
कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती है, कहीं कन्वेक्शन के थ्रू, कहीं एवापोरेशन के थ्रू और कहीं रेडिएशन के थ्रू। कन्वेक्शन बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो है फिजिकल कांटेक्ट तो हो रहा है, लेकिन इसमें आपके पास कोई भी मीडियम होता है जैसे एयर या वाटर है, और मीडियम के जरिए जो हीट ट्रांसफर हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप गर्मी में बाहर से आए हैं, आपने पंखा ऑन किया, फ़ैन ऑन किया और आप बैठ गए, और आपने जो भी कपड़े पहने हुए आपने उसको थोड़ा सा ढीला किया, आपने दुपट्टा ओढ़ा तो आपने उसको थोड़ा सा ढीला कर लिया, अगर शर्ट है तो उसके बटन आपने ढीले कर लिए, तो उसकी बेसिस पे जो एयर थी, क्योंकि फ़ैन से एयर आई, एयर ने क्या किया, आपकी जो हीट एनर्जी है उसको चेंज करना शुरू हो कर दिया, और आप थोड़ी देर में आपको जो बहुत गर्मी लग रही होती है वो कम लगना शुरू होती है। दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। सो हीट कहीं कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो रही होती है, कहीं कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो रही होती है, और कहीं रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन एज द नेम शोज जो एनर्जी रेस की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। आप सूरज में बैठते हैं, सर्दी अगर आपको लग रही हो तो एकदम से आपको जो गर्माइश फील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि रेस की फॉर्म में आपके पास, क्योंकि आप कूलेस्ट है और सन जो है वो हीट एनर्जी जो है वो दे रहा है, तो थोड़ी देर में आप जो है आपको थोड़ी सी गर्मी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो रेडिएशन की फॉर्म में, रेस की फॉर्म में आप तक पहुंची है। फोर्थ वन इज कॉल्ड एवापोरेशन। ये जो है सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी में। इसमें क्या होता है कि वेपर्स की फॉर्म में हीट एनर्जी आपकी बॉडी से लॉस हो रही होती है। जब आप गर्मी में अगर आप बैठे हो तो आपको जो स्वेटिंग आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन। सो ये देखें, ये चार प्रोसीजर्स शो हो रहे हैं कि अगर आप देखें कंडक्शन के थ्रू, एवापोरेशन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू एंड रेडिएशन के थ्रू, हर जगह जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र, हीट एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करते हुए। लेकिन ये चार प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एवापोरेशन का प्रोसेस सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। देन हम बात करते हैं व्हाट इज लेटेंट हीट। बेसिकली द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज आ स्टेट, यानी कि किसी भी चीज़ की स्टेट को चेंज करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। फॉर एग्जांपल, आपने बर्फ़ रखी चूल्हे के ऊपर, वो सॉलिड थी, थोड़ी देर में वो क्या हो जाता है, पानी बन जाता है, दैट इज लिक्विड। और अगर आप थोड़ी देर ऑन और रखेंगे तो पानी जो है भाप की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में सारा उड़ जाएगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लेटेंट हीट। तो जो लिक्विड में चेंज हुआ सॉलिड से लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जो लिक्विड से गैस की फॉर्म में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। So basically the amount of heat required to convert 1 gram of ice at 0 degree Celsius to 1 gram of water at 0 degree Celsius is called latent heat. देन हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। जो मैं नहीं बता रही थी कि किसी भी सब्सटेंस की कैपेसिटी होती है हीट को स्टोर करने की, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। यानी कि हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, हर मटेरियल सेम हीट एनर्जी स्टोर नहीं करता, हर मटेरियल की अपनी डिफरेंट क्वालिटी होती है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। कुछ मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, इट मीन्स दैट कि वो ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, और कुछ मटेरियल की जो स्टोर करने की ताकत होती है वो कम होती है, उसकी स्पेसिफिक हीट लो होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ही टेम्परेचर में हमने दो मटेरियल्स रखे हैं, कुछ मटेरियल ज़्यादा देर तक हीट एनर्जी स्टोर रख सकते हैं, कुछ मटेरियल जल्दी ठंडे हो जाते हैं, वो हीट एनर्जी ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते। तो जो मटेरियल ज़्यादा देर के लिए हीट एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, दैट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, और जो मटेरियल ज़्यादा देर के लिए एनर्जी स्टोर नहीं कर रहे, दैट हैज़ लो स्पेसिफिक हीट। सो अब हम बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। अगर हम स्पेसिफिक हीट को देखें, दैट इज कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू स्टोर हीट, लेकिन जब हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, दैट इज कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट हीट, यानी कि जो हम हीट कंडक्ट करने की कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। अब कुछ सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इट मीन्स डैट कि उनकी एबिलिटी है कि वो ज़्यादा जल्दी हीट को कंडक्ट कर लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, क्वांटिटी ऑफ हीट that passes in the unit of time second
through a unit area centimeter of a substance whose thickness is unity when its opposite faces differs in temperature by 1 centigrade. So thermal conductivity specific heat से different है. Specific heat is the capacity of a substance to store heat and thermal conductivity is conduction of heat. सो अलग अलग मटेरियल्स की जैसे बताया कि स्पेसिफिक हीट डिफर्स करी होती है, इस तरह थर्मल कंडक्टिविटी भी डिफरेंट होती है. कुछ सब्सटेंस जल्दी हीट कंडक्ट कर लेते हैं, कुछ सब्सटेंस जो है जल्दी हीट कंडक्ट नहीं करते. तो अगर आप ये टेबल देखें इसमें डिफरेंट मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट भी लिखी हुई है और थर्मल कंडक्टिविटी भी लिखी हुई है. सो थर्मल एनर्जी की हम बात करें, थर्मल एनर्जी हमारे पास 3 फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही होती है. हॉट पैक के फॉर्म में, पैराफिन बाथ की फॉर्म में या फ्लूइडोथेरेपी के फॉर्म में. तो हम देखें हॉट पैक और पैराफिन बाथ से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन, यानी कंडक्शन के ज़रिए फिजिकल कांटेक्ट के ज़रिए जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है थर्मल एनर्जी दैट इज़ फ्रॉम द हॉट पैक एंड पैराफिन बाथ. अब ये दोनों एनर्जी किस तरह की, मॉइस्ट हीट है. अब ये क्या करती हैं, सबसे पहले वेजोडाइलेशन करेंगी. वेजोडाइलेशन होगा तो इट मीन्स जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो सेल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा और सेल मेटाबॉलिज्म आगे जाके टिश्यू हीलिंग को इंक्रीज़ करेगा. देन हम देखें ये सेंसरी नर्व कंडक्शन को है, जो नर्व कंडक्ट कर रही होती है सेंसरी सिग्नल्स उसको कम कर देता है ताकि जो पेन गेट मैकेनिज्म है उसको मॉड्यूलेट करे. काउंटर इरिटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं और उसकी बेसिस पे आपका पेन कम हो जाता है. थर्ड आपका क्या कर रहा होता है, गैमा एक्टिविटी को डिक्रीज़ करता है. गैमा एक्टिविटी को डिक्रीज़ करने के साथ साथ अल्फा एक्टिविटी डिक्रीज़ होती है और उसकी बेसिस पे मसल स्पैज़म डिक्रीज़ हो जाता है. देन जॉइंट विस्कोसिटी डिक्रीज़ करती है तो उसकी बेसिस पे टिश्यू इलास्टिसिटी इंक्रीज़ होती है और उसकी बेसिस पे जॉइंट मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है जो ऑटोमेटिकली अगर हम हीटिंग इफेक्ट देखें तो टिश्यू हीलिंग को इंक्रीज़ कर रही होती है, पेन और मसल स्पैज़म को डिक्रीज़ करके जॉइंट मोबिलिटी को इंक्रीज़ कर रही होती है हीटिंग एनर्जी. देन फ्लूइडोथेरेपी की बात करें, फ्लूइडोथेरेपी जो वाटर के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है हीट एनर्जी, तो उसमें कन्वेक्शन है और ये ड्राई फॉर्म ऑफ हीट है. अगर हम अफेक्ट दोनों के देखें, कंडक्शन या कन्वेक्शन के अफेक्ट दोनों के सेम ही हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप जो है थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र कंडक्शन के ज़रिए करना चाह रहे होते हैं, किसी में आप कन्वेक्शन के ज़रिए. इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन कि किस फॉर्म में कहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है. ये हम जो है जब हीट एनर्जी का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो उस पर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी. That's all about today's lecture. These are the reference book you can use for the further study. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. If you like my video, then please subscribe my channel. Thank you. Take care. Allah Hafiz.